नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और शिक्षा विभाग एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव और पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। आपको मालूम है कि आज रविवार का दिन है, लेकिन आज भी शिक्षा विभाग ने बड़ा पत्र जारी कर दिया है। देखिए, लाइव सिटीज ने भी आपको बताया था कि आखिर इस पत्र में शिक्षा विभाग ने क्या कुछ लिखा है और आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है, ये भी हम आपको लगातार बताते रहते हैं। तो आज एक बार फिर से इसी मुद्दे पर हम सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत। नमस्ते। जी, सबसे पहले तो सजल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि काफी लंबे समय के बाद हमारी बातचीत हो रही है, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो पत्र आपने भी देखा है, उसका जिक्र भी आप कर रहे थे और आपने हमें बताया है कि मेजर लेटर शिक्षा विभाग ने जारी किया है। क्या है उस लेटर में? देखिए आपको याद होगा कि कुल 1,90,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दिए थे। इनमें नियोजन इकाई के बाहर तबादले होने थे, इसमें अंतर जिला तबादले होने थे, इसमें पति-पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर तबादले होने थे और सबसे बड़ा था कि जो असाध्य रोगों से पीड़ित और दिव्यांग शिक्षक हमारे हैं, उनका तबादला होना था। तो ऐसे कुल मिला के सरकार ने जब ऐसे शिक्षकों से आवेदन मांगे तो उसमें सभी कैटेगरी के टीचर थे। नियमित शिक्षक थे, नियमित का मतलब सभी नियमित है, लेकिन यहाँ नियमित का मतलब पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों से है। तो वो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, फिर आपको बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। तो अभी जो भी तबादले हो रहे हैं उसमें एक चीज पहले स्पष्ट हम लोग बोले कि उसमें नियोजित शिक्षक नहीं है। नहीं है। नियोजित शिक्षक नहीं है। जी। सब तो 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किए कुल मिला के, और कुल मिला के 1,90,000 शिक्षकों ने जो आवेदन किए उनमें आज की तारीख तक हम आ जाएं तो अब तक 12,683 शिक्षकों के तबादले हो चुके हैं। और अब भी बड़ी तादाद में, यानी करीब कहिए 1,77,317 शिक्षक बाकी हैं जो तबादले के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम तबादले की स्क्रीनिंग करेंगे और ये सभी तबादले जो हो रहे हैं ये शिक्षा विभाग की स्थापना समिति के माध्यम से हो रहे हैं। अच्छा। जी जी तो जी। अब तक जो तबादले हो चुके हैं उसमें 47 शिक्षक ऐसे हैं जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं। 260 शिक्षक उसके बाद ऐसे ट्रांसफर किए गए जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे। ठीक है। और फिर 10,225 महिलाओं का तबादला किया गया। और ये महिला शिक्षक ऐसी हैं जो या तो बीमार थी, या दिव्यांग हैं, या परित्यक्ता हैं, या विधवा हैं, या जिनके पति दूसरी दूसरी जगहों पे उनसे दूर ट्रांसफर है, पोस्टेड है। तो ऐसे शिक्षकों का हुआ। तो कुल मिला के ये 3 कैटेगरीज के शिक्षकों का तबादला आज के पहले हुआ था। और आज सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया उसी स्थापना समिति ने, जिसके तहत 2151 ऐसे पतियों का तबादला किया गया है जिनकी पत्नियां दूसरे स्थानों पर पदस्थापित हैं, कहीं और यानी यानी वो भी शिक्षक हैं। जी वो जी। भी शिक्षक हैं। तो एक तरह से कहिए कि आज फिर सरकार ने 2151 2151 शिक्षक दंपतियों को राहत राहत दी है। और ये उनके लिए इसका इंतजार ये पुरुष शिक्षक जिनका तबादला हुआ है, ये इच्छित तबादला है, तो ये पहले से कर रहे थे। ये पहले से कर रहे थे। और अब जो बच गए उनमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो दूरी वाले शिक्षकों की होगी। दूरी वाले शिक्षकों की होगी। और एक और संख्या होगी प्रारंभिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक पदस्थापित होने हैं, तो उनका भी विद्यालय आवंटन होना है। तो ये दो दो कैटेगरी के मेजर बच गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो
दूरी वाले शिक्षकों की है। इनकी संख्या करीब इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। और अब इनके इन्हें तबादले का इंतज़ार है और मान के चलिए कि इनका भी तबादला जो है, एक इनका तबादला और दूसरा वैसे शिक्षक जो ब दूरी के आधार पर तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो प्रधान शिक्षक हैं, इनका यानी कि हेडमास्टर। हेडमास्टर, जी, जी। इनका भी तबादला, इनकी भी इच्छित पोस्टिंग ये अप्रैल के, मान के चलिए पहले हफ्ते में हो जाएगी। अप्रैल के पहले पहले हफ्ते हफ्ते में में हो हो जाएगी। जाएगी। और जी। ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं, हाँ, हाँ। इसके लिए और पोस्टिंग, इसके लिए शिक्षा विभाग ने बाज़ाब्ता एक मेगा सॉफ्टवेयर बनाया है। और ये सारे तबादले और स्थानांतरण पदस्थापन मेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। इसमें कहीं से भी कोई कोई पैरवी काम नहीं कर पा रही है। और आज जिनका तबादला हुआ है, जी। अब इनसे ऑप्शन मांगे गए हैं और ऑप्शन के बाद इनकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग का मतलब इनका विद्यालय आवंटन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको याद होगा कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा था और वहां पर भी ये मुद्दा गूंज उठा था। खूब हंगामा हो रहा था कि आप सिर्फ पत्नियों का ही करते हैं, पति को क्यों छोड़ देते हैं। तो सजल जी, आपको क्या लगता है, ये जो आज पत्र जारी हुआ है, क्या ये उसी का असर है? देखिए, एक तो है ना कि विधान परिषद जो हमारा है, जिसे हम लोग बड़ी सदन कहते हैं, तो बड़ी सदन एक तरह से कहिए शिक्षकों और स्नातकों का दबदबा है बड़ी सदन पे। और इसीलिए उसका नाम बड़ी सदन है। और इस बड़े सदन में ये सारे मामले, शिक्षा से संबंधित मामले उठते ही रहे हैं। और उठते क्या है, प्राथमिकता के आधार पर उठते हैं। तो ये है कि सरकार ने जो सवाल उठाए गए थे, तो उसके जवाब में सरकार ने साफ-साफ कह दिया था कि हम मार्च तक सारे तबादले कर देंगे। तो अब 2 ही तरह के तबादले बच गए हैं। तबादले कहिए, पोस्टिंग कहिए। तो इसलिए उससे जोड़ के देख सकते हैं। इसको यूँ कहिए कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था सदन में, उस पर उसने अमल किया है। इस पर अमल हुआ अमल है। अम अमल किया है उसने। जी। और ये दोनों तबादले, दो जो ट्रांसफर पोस्टिंग थे, वो इसलिए नहीं हो पाए हैं कि सॉफ्टवेयर में थोड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। सॉफ्टवेयर में थोड़ी गड़बड़ी पकड़ी जो गई है। शिक्षकों के आंकड़े अपलोड हुए थे, जी, जी। उसको री एग्जामिन किया जा रहा है। तो री एग्जामिन के बाद ये दोनों तबादले भी हो जाएंगे। लेकिन आपको भी मालूम होगा सजल जी कि लगातार पुरुष शिक्षक चीख-चीख कर कह रहे हैं, विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हमारी अनदेखी कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा नहीं, है नहीं, ऐसा? उसके उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पुरुष शिक्षकों की संख्या बड़ी है। बड़ी। और बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को एग्जामिन करने में और तबादले में कोई घोटाला न हो। ऐसा न हो कि तबादले के जरिए वैसे शिक्षक भी स्थानांतरित हो जाएं जो शिक्षक हैं ही नहीं। तो और उसमें भी जो दागी हैं, जिन पर जो विजिलेंस जांच के दायरे में है, जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है, जो निलंबित हैं, तो ऐसे शिक्षकों को छोड़ा जाना है। तो इसलिए इसकी जांच में इसकी प्रक्रिया जो है, क्योंकि संख्या बड़ी है, इसीलिए वो जांच में समय लग रहा है। इसीलिए जांच में समय लग रहा है, यानी कि आप कह रहे हैं कि अनदेखी नहीं हो रही है, अनदेखी नहीं हो रही है, भेदभाव अनदेखी नहीं हो रही किया है। जा हाँ, रहा है। हाँ, जांच की प्रक्रिया जो है, पूरी लंबी टाइम जो टेकिंग प्रक्रिया है, वो टाइम टेकिंग है, उसमें समय लग रहा है। लेकिन सजल जी, विभाग लगातार कह रहा है कि अप्रैल तक सब कुछ हम कर देंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको लग रहा है कि वाकई इसमें दम है, अप्रैल तक सभी का नहीं, तबादला नहीं, हो नहीं, नहीं, जाएगा? एक चीज़ तो मान के चलिए कि सरकार ने अभी तक तबादले के मामले में जो कहा है, वह कर रही है। किया है। वो और फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से चल रहा है सारा काम। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि पति-पत्नी वाले जो शिक्षक थे, शिक्षक दंपति थे, जो काफ़ी परेशान थे, जो दिव्यांग शिक्षक थे, जो काफ़ी परेशान थे, जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे, काफ़ी परेशान थे। तो इसीलिए फेज वाइज आप देखेंगी कि सबसे पहले उन्हें ही राहत दी गई है। और अब इनकी बारी बस आने ही वाली है, जिन पे काम चल रहा है, ये दूरी वाले शिक्षक हैं।
यानी कि आप कह रहे हैं कि अप्रैल तक सबका हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, निराश नहीं होगा। बिल्कुल अप्रैल फर्स्ट वीक तक मान के चलिए कि हुँ, इनका हो जाएगा, इनका हो हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा। रविवार का दिन है लेकिन आज भी विभाग सक्रिय है, आज भी पत्र जारी हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो आज जो जी। पतियों के जो तबादले हुए हैं हुँ, वो आज ही रविवार को हुए हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता शिक्षा विभाग खोला गया था, हुँ, विभागीय समिति बैठी, उसकी जी। बैठक हुई हुँ, और फिर उसमें सारे निर्णय लिए गए और अब जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, हुँ, जिन पति शिक्षकों का तबादला हुआ है, हुँ। अब उन्हें 2 एफ़िडेविट शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा को उस पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और इसी के आधार पर अब उनकी पोस्टिंग होगी। इसी के आधार पर उनकी पोस्टिंग होगी। लेकिन एक अंतिम सवाल है सजल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप लगातार देख रहे हैं कि कई सारे अभ्यर्थी हैं, टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हैं जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। क्या इसको लेकर भी कोई अपडेट है? देखिए अभी इस पर शिक्षा विभाग में कोई विचार नहीं चल रहा है हम्म, और चूंकि रिजल्ट देना है बीपीएससी को बिल्कुल सही। और चूंकि ये मामला सीबीए शिक्षा विभाग और हम्म, बीपीएससी के बीच का मामला है बिल्कुल। और अभी तक दोनों में से कहीं भी हम्म, इस रिजल्ट को लेके कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई कोई सुगबुगाहट नहीं है, सुगबुगाहट नहीं है। अंदर की खबर यही है। अंदर की खबर यही है, यही है। यही। जी, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए सब कुछ बता दिया है और ये भी बता दिया है कि अब विभाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, ये इंतजार कितना लंबा होगा। इसको लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।